हाय गाइस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं आपको कि हम ये लाइक एजाइल स्क्रम पैटर्न के ऊपर एक छोटा सा लाइक ये एक डिस्कशन है। समझ लीजिए कि हाउ द थिंग्स इज एक्चुअली हैपन ऑन ग्राउंड whenever आप कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज एजाइल एंड व्हाट इज स्क्रम। इसकी एक एक बहुत ही बेसिक सी जो है क्या कहते हैं इन दोनों टर्मिनोलॉजीज में फर्क है। लाइक एजाइल इज बेसिकली द फिलोसफी ऑफ the process, and Scrum is actually the standardization which we need to follow in order to get the job done. और जो भी हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी उसका हमारे पास एंड एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि हमारे पास एक गुड क्वालिटी एप्लीकेशन और एक बहुत ही प्रॉपर कॉस्ट के अंदर और प्रॉपर टाइम के अंदर जो है ये क्या कहते हैं डेवलप हो सके। अब इसमें क्या स्टैंडर्डाइजेशन है और कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम कोई स्क्रम रन कर रहे होते हैं। और स्क्रम इज बेसिकली द प्रोसेसेस विच वी नीड टू फॉलो। अब इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जी प्रोसेस फ्लो। नंबर वन, बिजनेस रिक्वायरमेंट। आपकी जो बिजनेस एनालिसिस टीम है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट कलेक्ट करती है फ्रॉम कस्टमर्स और उसको उसकी बेस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है, स्कोप ऑफ वर्क। ये स्कोप ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट मैंने दूसरी वीडियो के अंदर भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मजीद डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। एनीवेज, ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है जो कि एक समहाउ हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है अबाउट द स्कोप, जो कि किसी भी लाइक मीटिंग का एक्सट्रैक्ट होता है। आपने क्लाइंट से जाके इंफॉर्मेशन ली कि आपको क्या चीज बनवानी है, क्लाइंट ने आपको अपना बिजनेस प्रोसेस बताया और वो स्टेप्स आपने जस्ट एक हाई लेवल पॉइंट्स में लिख कर और उस मिनट्स ऑफ मीटिंग आप आइदर स्कोप ऑफ वर्क इज the result of any meeting. It could be the result of any phone call. It could be the result of any voice message, or it could be the result of any email which is sent by the customer who needs to get a software application developed from you. So this is basically the input of scope of work. This could be the input of scope of work, one of them, or maybe in some cases more than one medium. You can get the information and you drive the scope of that particular job और फिर इस डॉक्यूमेंट को आप डेवलप करके कस्टमर से अप्रूव करवाते हो। तो दिस इज योर स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन के बाद आप इसकी बैकलॉग क्रिएट करते हो। बैकलॉग इज बेसिकली इसको आप WBS भी कह सकते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप नंबर ऑफ टास्क लिखते हैं कि आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप करना है और तो आप उसकी बैकलॉग क्या क्रिएट करोगे कि जी आपके पास होम पेज होना चाहिए। नंबर वन, क्रिएट अ होम पेज। सो आप स्टोरीज उसमें लिख रहे होते हो।
स्टोरीज के बारे में मैं नेक्स्ट आपको आगे बताता हूँ कि व्हाट इज स्टोरी, लेकिन बैकलॉग इज बेसिकली द एक्सपेक्टेशन के टास्क बाय टास्क आप एक एक टास्क लिख रहे होते हो अपनी बैकलॉग के अंदर। अब बैकलॉग जो है वो ग्रूम होती है, लाइक हमने 20 टास्क लिख दिए कि हमें ये, दिस इज द स्टेप 3, हमने 20 टास्क में से अब ग्रूम कौन से प्रायोरिटाइज करने हैं, किनको हमने जो है जो है हम ग्रूम करके जो इसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे और प्रायोरिटाइज करने के बाद इसका स्प्रिंट क्रिएट करेंगे। अब स्प्रिंट क्या है? दिस इज द लाइक स्टेप नंबर 4। स्प्रिंट is a meaningful shippable release of any kind of software application part 1। like होता ये है कि आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो लेट से 8 वीक्स में है, तो आपने 2 वीक्स का स्प्रिंट बनाया और 2 वीक्स में 2 वीक्स का काम आपने कंप्लीट करके उसको आपने क्लाइंट को देना है, तो दैट इज बेसिकली अ स्प्रिंट। तो एक स्प्रिंट के अंदर जो भी आपके बैकलॉग्स, जो भी आपकी स्टोरीज सिलेक्ट हुई होती हैं, प्रायोरिटाइज हुई होती हैं, वो इंक्लूडेड होती हैं स्प्रिंट के अंदर, कि इस स्प्रिंट में हमने लेट से 10 स्टोरीज जो है उनको कंसिडर करना है और इनको डेवलप करना है। अब इस स्प्रिंट की बेस पर आप टिकट्स क्रिएट करते हो और जो है लाइक आपने इसको स्प्रेड कर दिया डेवलपमेंट में, लाइक एनालिसिस एंड डिजाइन से आप आगे डेवलपमेंट में ये डेवलपमेंट होती है इस स्प्रिंट के अंदर जितने भी डेवलपर इंक्लूड होते हैं, और उस पर आप रिलीज कर देते हो, और रिलीज करने के बाद ये रिलीज होती है, इसको हम कहते हैं स्टेजिंग सर्वर रिलीज, जिस पर हमारा जो क्यूए डिपार्टमेंट है वो क्यूए करता है। क्यूए करने के बाद अल्फा टेस्टिंग अगर फेल हुई तो ये बग जो है ये रिपोर्ट होता है, और अगेन हम इस स्कोप ऑफ वर्क पे चले जाते हैं, और फिर यही वाला प्रोसेस दोबारा से रन होता है। अगर यहाँ पर दोबारा से अल्फा टेस्टिंग में हम फेल हो गए तो हम फिर से स्कोप ऑफ वर्क पे चले जाएंगे कि इसको हम दोबारा से डेवलप करेंगे तो बग आ गया। अच्छा, अल्फा टेस्टिंग से निकलने के बाद हम जाते हैं, पास हो गए, पास होने के बाद हमने बीटा टेस्टिंग की, और बीटा टेस्टिंग में अगर हम फेल हुए तो हम फिर वही वाला साइकिल दोबारा से चलेगा। लाइक जब तक फाइनल टेस्टिंग नहीं होगी, ये वाला क्यूए जो है, क्यूए डिपार्टमेंट इसको टेस्ट करता रहेगा, और जब ये टेस्ट हो पास हो जाएगा फाइनली, तो इसके रिलीज नोट्स बनेंगे कि ये चीज, ये रिलीज तैयार है फॉर रिलीज, और इस रिलीज में सो एंड सो फंक्शंस हमने डेवलप किए हैं, और ये अब हम कस्टमर को रिलीज कर रहे हैं क्योंकि ये क्यूए से पास हो गई। अब क्यू रिलीज नोट्स जाएगी डिप्लॉयमेंट पे ये प्रोडक्शन सर्वर पे जाएगा, प्रोडक्शन सर्वर के बाद ये डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये एक बेसिकली एक प्रोसेस फ्लो के थ्रू हमारी ये जो स्क्रम है ये रन हो रहा होता है। इसको हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं, लाइक स्टेप नंबर 1, प्रोजेक्ट मैनेजर विल राइट स्कोप ऑफ work document and get the approval from product owner. Product owner is your client. बिजनेस एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर ये दोनों क्या काम करते हैं? स्टेप नंबर 2 पर, विल क्रिएट बैकलॉग इन लाइट ऑफ अप्रूव स्कोप ऑफ वर्क। यहाँ पर स्कोप ऑफ वर्क अप्रूव हो गया, उसकी बेस पे हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कह लें या आप बैकलॉग कह लें, आप वो स्टोरीज क्रिएट कर देते हो बैकलॉग में, बैकलॉग क्रिएट हो जाती है on the basis of approved scope of work. Step number 3, project manager will groom backlog and create sprints along with project team alignment and task assignment। ये जो हमने sprint create किया कि हम बैकलॉग में से ये 4 या 5 या 10 हम जो है टिकट्स ये सिलेक्ट करके इसका हम स्प्रिंट बना रहे हैं। इसको हम अब क्या करेंगे?
प्रोजेक्ट मैनेजर स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग करेगा और स्टोरी पॉइंट्स लोगों से, पॉइंट नंबर 4 पे वो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, एक स्प्रिंट शुरू होने वाली है, उसकी मीटिंग होगी और उसमें वो हर एक स्टोरी की एस्टिमेशन रिसोर्स बेस लेगा। सबसे एक तो वो एलोकेट कर रहा होगा तमाम की स्टोरीज को अपने अमंग्स द टीम, और इसके साथ साथ स्टोरी पॉइंट्स भी वहां पर लिख रहा होगा कि जी इसमें कितना लाइक टाइम लगेगा पर टिकट को डेवलप होने में, और एज एज वेल एज क्यूए होने में। तो उसी वक्त आप टीम से एस्टिमेशन ले लेते हो। इसके बाद क्या होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन कर देगा जो भी यहाँ पर डिसाइड हुआ होगा। स्टेप नंबर 5 पे प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो टीम को, टीम में जितने भी टिकट्स होंगे उनको असाइन कर देगा और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा डेवलपमेंट टीम विल रिलीज द स्पेसिफिक टिकट्स आफ्टर कंप्लीशन। क्वालिटी इंश्योरेंस अल्फा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा बीटा फाइनल टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट के बाद वर्जन वेरिफिकेशन टेस्टिंग, एक दफा फिर दोबारा से क्यूए वर्जन वेरिफिकेशन टेस्टिंग करेगा और प्रोडक्ट ओनर को फाइनल अप्रूवल के लिए आप जो भी रिलीज होगी उसको प्रोडक्शन सर्वर पे अपलोड कर देगा। अच्छा, इसमें हम मजीद अगर देखें तो स्क्रम के अंदर है क्या, स्क्रम में स्प्रिंट्स हैं, स्प्रिंट प्लान होता है, बिल्ड होता है, टेस्ट होता है और रिव्यू होता है। और यही वाला साइकिल, ये तो पोटेंशियली शिपेबल प्रोडक्ट, और यही वाला साइकिल बार बार एक स्प्रिंट नंबर 1, स्प्रिंट नंबर 2, स्प्रिंट नंबर 3 में हम दोहराते रहते हैं और हमारा प्रोजेक्ट आइटरेटिव मोड के अंदर डेवलप होके बिट्स एंड पीसेस में एक कंप्लीशन की तरफ जाता रहता है। तो ये साइकिल इस तरह से चलता है। अच्छा, इसमें 3 रोल्स होते हैं किसी भी जो है स्क्रम में, जिसमें एक एक है प्रोडक्ट ऑनर, द पर्सन टू होम यू आर डेवलपिंग दिस, स्क्रम मास्टर जो कि टीम लीडर होता है, और ही इज बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन क्लाइंट लाइक प्रोडक्ट ऑनर एंड द टीम। थ्री और तीसरा इसमें रोल है टीम। तो ये तीनों रिसोर्स बेस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। 3 आर्टिफैक्ट्स, 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो हमें इसमें ड्यूरिंग द स्क्रम, रनिंग स्क्रम हमें यूज करने होते हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट बैकलॉग है, एक यूजर स्टोरीज है और एक बर्न डाउन चार्ट है। यूजर स्टोरीज वो जो हमने प्रोडक्ट बैकलॉग में जो इंफॉर्मेशन लिखी है उनको यूजर स्टोरीज हम कहते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। और 3 सेरेमनीज विच इज स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट शुरू होने से पहले जो मीटिंग होती है। सेकंड इज डेली स्क्रम, ये डेली की मीटिंग होती है कि आप अपनी प्रोग्रेस को गेज कर सको। और एंड में स्प्रिंट रिव्यू के एंड में जब ये स्प्रिंट कंप्लीट हुआ तो उसको रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग जो है वो रखी जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि हमारा ये स्प्रिंट क्या ऑन टाइम था या ऑन टाइम नहीं था, इसमें हमें क्या चैलेंजेस आए, इसमें हमें टेक्निकल चैलेंजेस क्या थे, इसमें हमें लाइक अदर देन टेक्निकल चैलेंजेस कुछ हमें कस्टमर से इंफॉर्मेशन मिली, एनीथिंग जिसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम रही हो इस पर्टिकुलर स्प्रिंट के अंदर जो कि कंप्लीट हो चुका है, तो ये स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में ये चीज आगे के लिए सोची जा सकती है कि हम नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर इस तरह की गलतियां ना करें, या ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो हमारी तरफ से कोई अगर कोताही है तो उसको हम दूर कर सकें। तो बेसिकली ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो हम किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में, किसी भी कंपनी के अंदर जहां पे हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, आया वो कंप्यूटिंग फर्म हो या नॉन कंप्यूटिंग फर्म हो, तो ये रिपीट होता रहता है। रिपीट दिस प्रोसेस फॉर ईच स्प्रिंट, लाइक प्रोडक्ट बैकलॉग बनेगी, स्प्रिंट प्लानिंग होगी, स्प्रिंट बैकलॉग बनेगी, स्प्रिंट बनेगा और शिपेबल प्रोडक्ट और स्प्रिंट रिव्यू। तो दिस इज बेसिकली ऑनगोइंग प्रोसेस जो कि बार बार आप डिफरेंट स्प्रिंट्स के ऊपर रन करते हो, और इसी रन थ्रू के अगेंस्ट आप लोग एक गुड क्वालिटी प्रोजेक्ट्स
डेवलप करके रिलीज कर रहे होते हो, जो कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ क्लाइंट होता है। मेरे ख्याल में हमने काफी डिटेल में इस चीज को डिस्कस कर लिया है, और आप लोगों को इस हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर हो गई होगी, और अगर आपके लिए ये नई चीज हो तो वो आपको एक अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर गई होगी हमारी आज की मीटिंग। थैंक्स वेरी मच।